जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो ठेलों के ऊपर और या हॉकर्स के वहां पर जो चाउमीन नूडल्स वगैरह मिलते हैं, उनमें जो अजीनोमोटो रहता है, वो कितना ज्यादा हार्मफुल होता है, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये आप सब लोग भी जानते हैं। इसीलिए हमारे घर में जब भी हम लोग नूडल्स वगैरह कुछ बनाते हैं, तो उसमें हम अजीनोमोटो का यूज करना कोशिश करते हैं कि हम उसकी यूज ना ही करें। इन सब चीजों के बीच में भी सिंगापुर और हांगकांग के बाद में अब नेपाल ने भारत के दो बड़े मसाला ब्रांड्स एवरेस्ट और एमडीएच की बिक्री, खपत और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल ऐसा नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड ज्यादा होने की आशंका के बीच में यह फैसला लिया है। इन मामलों में एथिलीन ऑक्साइड की जांच शुरू कर दी गई। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के प्रवक्ता मोहन कृष्णा महाराजन ने कहा है कि एवरेस्ट और एमडीएच ब्रांड के मसालों के आयात पर फिलहाल के लिए बैन लगा दिया गया है। हमने बाजार में इन मसालों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इन मसालों में हानिकारक रसायन होने की खबर मिली है और उसके बाद ये हमने कदम उठाया है। इन दोनों ब्रांड्स के मसालों में खतरनाक रसायनों की जांच चल रही है और इसकी जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। अब इस समय आप एक चीज नोटिस करिएगा कि भारत के आसपास जो देश हैं, वो देश सडनली भारत के मसालों के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर चुके हैं। कुछ एक जगहों पर ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने, सबसे पहले यूरोप से ये खबर निकलकर सामने आई थी और फिर उसके बाद अब ये सारे देश से मालदीव तक शामिल हो गया है। आपको बता दूं कि एमडीएच और एवरेस्ट का नाम दशकों से घर घर में रच बस चुका है। इन ब्रांड्स के मसाले मिडिल ईस्ट सहित दुनिया भर के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों की जांच ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो सकती है। ब्रिटेन की खाद्य सुरक्षा एजेंसी एफएसए ने एक बहुत ही कड़ी कार्रवाई करते हुए कहा है कि वो भारत से आने वाले सभी मसालों पर जहरीले कीटनाशकों की जांच को और सख्त कर रही, जिसमें एथिलीन ऑक्साइड भी शामिल है। वहीं न्यूजीलैंड के खाद्य सुरक्षा नियामक विभाग के कार्यवाहक उप महानिदेशक जेनी बिशप ने कहा है कि एथिलीन ऑक्साइड का एक केमिकल है जिसमें इंसानों को कैंसर देने की पूरी क्षमता होती है। एमडीएच और एवरेस्ट मसाले न्यूजीलैंड के बाजारों में भी बिकते हैं। हम इन मसालों की जांच कर रहे हैं। इससे पहले अप्रैल महीने में सिंगापुर और हांगकांग ने एमडीएच और एवरेस्ट दोनों कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की लिमिट से ज्यादा मात्रा में होने के कारण उनको बैन कर दिया था। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा मिली थी और इनसे कैंसर होने का भी खतरा रहता है। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा था कि एमडीएच ग्रुप के 3 मसाले, मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला पाउडर और करी पाउडर में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा थी। एवरेस्ट के फिश करी मसालों में भी ये कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड पाया गया था। एजेंसी का कहना है कि एथिलीन ऑक्साइड की कम मात्रा से फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करने से कैंसर का खतरा जो है बढ़ सकता है। अब आपके जहन में भी देखिए सवाल आ ही गया होगा कि यार, जब ये एथिलीन ऑक्साइड इतना ज्यादा खतरनाक है तो इसको डालने की परमिशन ही क्यों है? क्योंकि बार बार ये बात उठती है कि परमिसिबल अमाउंट से ज्यादा है। अरे भाई, जब कोई चीज है ही खतरनाक तो परमिसिबल क्या होता है? और खाने की चीज में फिर आपको एक पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? तो पहले जरा ये जान लेते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड है क्या, उसके बाद बात करेंगे इसको डालने की जरूरत पड़ती क्यों। देखिए, एथिलीन ऑक्साइड एक कलरलेस गैस है। रूम टेम्परेचर में रखे होने पर इसके मीठी सी एक गंध सी आती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट मतलब एनसीआई के मुताबिक इस गैस का इस्तेमाल एथिलीन ग्लाइकोल मतलब एंटी फ्रीज जैसे केमिकल्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, फोम, दवाएं, एडिसिव और सॉल्वेंट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। खाने के मसालों में भी इसकी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुछ बैक्टीरिया इसमें पनप ना सके। अस्पतालों में इसका इस्तेमाल सर्जिकल इक्विपमेंट को साफ करने में किया जाता है। अब ये कितना खतरनाक हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड समझते हैं। दरअसल इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर आईएआरसी ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बात के पर्याप्त सबूत है कि ये इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है। जो लोग लगातार इन केमिकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं या इनको कंज्यूम करते हैं, उनके इसकी आंखें, उनकी जो त्वचा होती है, नाक होती है, गले होती है, फेफड़े में भी जलन हो सकती है। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड के कांटेक्ट में आने से महिलाओं में लिम्फोइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कभी कभार या बहुत कम मात्रा में इसका सेवन खतरनाक नहीं माना जाता, इसलिए मसालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसालों के अलावा और भी कई सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं कि आखिर मसालों में ये खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल होता ही क्यों है। दरअसल मसाले बनाने वाली कंपनियां एथिलीन ऑक्साइड सहित कई सारे दूसरे कीटनाशकों का जो उपयोग करती हैं वो ई कोली और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया और फंगस से फूड आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए करती हैं।
क्योंकि इन बैक्टीरिया के संपर्क में आने से मसालों की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी हो जाती है। इन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाने कर रोक के बावजूद ये कंपनियां कीटनाशकों को प्रिजर्वेटिव या स्टरलाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करती हैं। तो बेसिक सी बात यह कि इन कीटनाशकों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे कि इनकी एक्सपायरी डेट को लंबे से लंबा किया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने करीब 32,000 करोड़ रुपए के मसालों का एक्सपोर्ट किया था। मिर्च, जीरा, हल्दी, करी पाउडर और इलायची एक्सपोर्ट किए जाने वाले ये कुछ प्रमुख मसाले हैं। इसी मामले पर 15 मई को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा था कि भारतीय मसालों का रिजेक्शन रेट काफी कम है, वहीं एक्सपोर्ट सैंपल की जो विफलता है वो भी काफी कम है। मिनिस्ट्री के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था कि हमारी ओर से प्रमुख देशों को निर्यात किए गए मसालों की कुल मात्रा के मुकाबले जो रिजेक्शन रेट है वो 1% से भी कम है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय रिकॉल और अस्वीकृति आंकड़ों पर नजर हमेशा ही रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधिकारी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत ने लगभग 14.15 मिलियन टन मसालों का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, जिसमें से केवल 200 किलोग्राम के मसाले ही एक छोटी सी मात्रा में वापस मंगवाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय एक्सपोर्ट के लिए सैंपल फेलियर 0.1% से 0.2% के एक निचले स्तर पर है, जबकि अन्य देशों से आने वाले मसालों का यही सैंपल फेलियर 0.73% रहता है। उन्होंने कहा कि एक सैंपल का प्रभावित होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत कई बार कई देशों के सैंपल को खारिज भी कर देता है। 24 दिन पहले एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के बैन के मामले में भारत ने सिंगापुर और हांगकांग के फूड रेगुलेटर से भी डिटेल्स मांगी थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सिंगापुर और हांगकांग दोनों में भारतीय दूतावासों को इस मामले पर एक डिटेल रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दिया है। मिनिस्ट्री ने एमडीएच और एवरेस्ट से भी डिटेल्स मांगी। 6 मई को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया था जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भारतीय फूड कंट्रोलर जड़ी बूटियों और मसालों में तय मानक से 10 गुना ज्यादा कीटनाशक मिलाने की अनुमति दे रहे हैं। एफएसएसएआई ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इस तरह की सभी खबरें झूठी हैं और बेबुनियाद हैं। भारत में मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल एमआरएल जो है, यानी कीटनाशक मिलाने की जो लिमिट है, वो दुनिया भर में सबसे कड़े मानकों में से एक है। कीटनाशकों के एमआरएल में उनके रिस्क के आकलन के आधार पर अलग अलग फूड मटेरियल के लिए अलग अलग तय किए जाते हैं। हालांकि एफएसएसएआई ने माना कि कुछ कीटनाशक जो भारत में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी से रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए ये लिमिट 0.01 mg पर किलोग्राम से करीब 10 गुना बढ़ाकर 0.1 mg पर किलोग्राम की गई थी। यह वैज्ञानिक पैनल के रिकमेंडेशन पर ही किया गया था। सीआईबी और आरसी कीटनाशकों की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सभी को रेगुलेट करते हैं। मिर्च पाउडर में माइक्लोबुटानिल की जो लिमिट होती है वो 2 mg पर किलोग्राम होती है। मिर्च पाउडर में मिलाए जाने वाले माइक्लोबुटानिल के लिए कोडेक्स ने 20 मिलीग्राम पर केजी की लिमिट तय की, जबकि एफएसएसआई इसे लेवल 2 mg पर किलोग्राम तक मिलाने की ही परमिशन देता है। एक दूसरे पेस्टिसाइड स्पाइरोमेसिफेन के लिए जो कोडेक्स है उसने करीब 5 मिलीग्राम पर किलो की लिमिट तय करी है, जबकि भारत ने इसके लिए 1 mg पर किलोग्राम की ही लिमिट करी। काली मिर्च के लिए मेटालेक्सिल और मेटालेक्सिल एम के यूज के लिए कोडेक्स ने 2 mg पर किलो की लिमिट तय करी है, जबकि एफएसएसएआई ने इसे केवल 0.5 mg पर किलो तक मिलाने की अनुमति दी है। भारत में सीआईबी और आरसी के पास 295 से ज्यादा कीटनाशक रजिस्टर्ड है। इनमें से 139 कीटनाशकों का इस्तेमाल मसालों में किया जा सकता है, जबकि कोडेक्स ने टोटल 243 कीटनाशकों को अडॉप्ट किया है। इनमें 75 को मसालों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोडेक्स कंज्यूमर हेल्थ की रक्षा करने और फूड बिजनेस पर नजर रखने वाली एक ग्लोबल संस्था है। ये इंटरनेशनल सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच खाद्य मानकों को तय और लागू करने की अनुमति देती है। क्या कहना है आप लोगों का इस पूरे मैटर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।